ये लोहार तपती गर्मी में लोहा पिघलाता था और उनसे तेज धारदार तलवारें बनाता था। ये काम उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। एक दिन उस लोहार के पास एक फोन आता है जहां मुकाबले के लिए तलवारें चाहिए होती हैं। लोहार सभी तलवारें लेकर वहां जाने लगता है। उस जगह पर भयंकर तलवारबाजी का मुकाबला चल रहा होता है। वहां के लोग हर साल उस मुकाबले का आयोजन करते हैं। लोहार अपनी सभी तलवारें वहीं एक टेबल पर सजा कर रख देता है। उन योद्धाओं में से एक योद्धा जीत जाता है और कहने लगता है कि उसके जैसा कोई भी योद्धा नहीं है जो उसके सामने खड़ा हो सके और जीत सके। लेकिन उस लोहार में एक छुपा हुआ योद्धा था। लोहार उसका मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर जाता है और दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे की ताकत परखने लगते हैं। धीरे धीरे लोहार फुर्ती में आने लगता है और उस योद्धा को अपने पुराने ताव दिखाने लगता है। काफी देर मुकाबला होने के बाद वह योद्धा उस लोहार के सामने घुटने टेक देता है। लोहार की विजय होती है, लेकिन किसी ने अभी तक लोहार के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये लोहार तपती गर्मी में लोहा पिघलाता था और उनसे तेज धारदार तलवारें बनाता था। ये काम उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। एक दिन उस लोहार के पास एक फोन आता है जहां मुकाबले के लिए तलवारें चाहिए होती हैं। लोहार सभी तलवारें लेकर वहां जाने लगता है। उस जगह पर भयंकर तलवारबाजी का मुकाबला चल रहा होता है। वहां के लोग हर साल उस मुकाबले का आयोजन करते हैं। लोहार अपनी सभी तलवारें वहीं एक टेबल पर सजा कर रख देता है। उन योद्धाओं में से एक योद्धा जीत जाता है और कहने लगता है कि उसके जैसा कोई भी योद्धा नहीं है जो उसके सामने खड़ा हो सके और जीत सके। लेकिन उस लोहार में एक छुपा हुआ योद्धा था। लोहार उसका मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर जाता है और दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे की ताकत परखने लगते हैं। धीरे धीरे लोहार फुर्ती में आने लगता है और उस योद्धा को अपने पुराने ताव दिखाने लगता है। काफी देर मुकाबला होने के बाद वह योद्धा उस लोहार के सामने घुटने टेक देता है। लोहार की विजय होती है, लेकिन किसी ने अभी तक लोहार के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।